यह वीडियो आपके जीवन का सबसे खास वीडियो होने वाला है क्योंकि तुम परेशान हो। आपको पता नहीं है कि आप ड्रीम इलेवन में क्यों गलतियां कर रहे हो। आप पहले जीतते हो, हारते हो, फिर एड मनी करते हो, फिर आप जीत जाते हो, फिर हार जाते हो, फिर एड मनी करते हो। ऐसा बार बार क्यों कर रहे हो? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि आप थक चुके हो ड्रीम इलेवन में कि जीतना हारना एड मनी करना, जीतना हारना एड मनी करना। आपको अपनी गलतियां सुधारनी होगी। अगर आपको ड्रीम इलेवन में आगे बढ़ना है, ड्रीम इलेवन से पैसा कमाना है, तो आपको इन गलतियों से बचना होगा। आपको मैं आपकी गलतियां बताने वाला हूँ कि आपको हर बार एड मनी क्यों करना पड़ता है। आप बार बार जीतने के बाद हार क्यों जाते हो, आप बार बार एड मनी क्यों करते हो। आपको अपने माइंड गेम, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना होगा। हर मैच को खेलना है लेकिन किस बजट से खेलना है, आपको अपने बजट पर ध्यान रखना होगा। आपको हर मैच की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको कॉन्टेस्ट सिलेक्टेड करना आना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट निवेश करना आना चाहिए कि आप किस मैच में कितना निवेश करते हो। हमेशा 10% निवेश करना ही मूल्य लक्ष्य नहीं है फैंटेसी में। हमेशा 3 मेंबर 4 मेंबर खेलना ही सब कुछ नहीं होता है। कभी मिनी जीएल खेलना होता है, कभी 2 मेंबर खेलना होता है, कभी 3 मेंबर खेलना होता है। कब क्या करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो में पूरा अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको अपने जीवन में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ड्रीम इलेवन में सबसे आगे बढ़ना चाहते हो, सही से इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन से मैच में क्या गलतियां कर रहे हो, अगर आप अपनी गलतियां सुधार लोगे तो ही आप इस वीडियो को देखना। अगर आप नहीं चाहते कि हम हमारी गलतियां नहीं सुधारेंगे और हम इसी तरीके से ड्रीम इलेवन खेलेंगे, तो आप ये वीडियो को यहीं पर छोड़ो और चले जाओ। क्योंकि अगर आपको ड्रीम इलेवन में सक्सेस होना है, बार बार एड मनी करने से बचना है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना बात। एक बार में समझ नहीं आए, 4 बार देखना, स्लो करके देखना, अकेले में देखना, हेडफोन लगा के देखना, कंबल के अंदर मोबाइल रख कर देखना, लेकिन अच्छे से समझ लेना जो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि जो गलती आप कर रहे हो वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप बर्बादी के कगार पे खड़े हो। आप बार बार खेल रहे हो, हार रहे हो, जीत रहे हो, एड मनी कर रहे हो, आप विड्रॉ मनी कर ही नहीं रहे हो। आपको विड्रॉ करने का तरीका मैं बताऊंगा, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपकी मैं गलतियां गिना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 3 स्लाइड की पेज है, 3 बार इस स्लाइड को हटाएंगे और उसमें आपको मैं अपनी ड्रीम इलेवन की सारी चीजें आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ड्रीम इलेवन की, पहले मैं अपनी बात करता हूँ। अगर आपको ड्रीम इलेवन की टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे मैं ये बताऊंगा। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो आएगी, हाउ टू क्रिएट स्मॉल लीग। आपको स्मॉल लीग में कैसे प्लेयर लेते हैं, कौन से प्लेयर को कब लेना चाहिए, सीवीसी किसको बनाना चाहिए, आने वाली वीडियोस में सारी चीजें आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरी टीम से खेलना चाहते हो जिससे मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लो या फिर चैनल के प्रोफाइल में देख लो। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी गलतियां जिसको आपको छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते उन गलतियों को, तो आप इस वीडियो को अभी बंद करो और अपना काम करो। ठीक है, अगर आप उन गलती को सुधार लोगे तो आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपको कोई हराएगा नहीं। अगर आप हारोगे तो आपको लॉस में नहीं जा सकते, आप हमेशा विड्रॉ करोगे, एड मनी नहीं करोगे। लेकिन आपको जो चीजें और आपकी गलतियां पहले सुनो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान देखो। हाँ तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी पहली गलतियां माइंड गेम। आप अपने दिमाग से मैच की टीम क्रिएट नहीं करते हो। पहली गलती आपकी यही है कि आप अच्छे से देखो कि पहले बॉलिंग कौन कर रहा है, पहले बैटिंग कौन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टीम बनाओ। अगर आपकी टीम अच्छी से बनती है, आपको लगता है कि हाँ मैं इस मैच में खेल सकता हूँ, तो ही आप खेलो। आपकी दूसरी गलती, आप कभी हेड टू हेड खेलते हो, कभी 3 मेंबर खेलते हो, कभी 4 मेंबर खेलते हो, कभी मिनी जेल खेलते हो। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा 4 मेंबर खेलना है और मिनी जेल खेलना है। हमेशा अपना 90% इन्वेस्टमेंट 4 मेंबर में करो, 10% मिनी जेल में करो। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दूसरी गलती थी जो आप कभी भी किसी भी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर लेते हो। अब बात करते हैं तीसरी गलती, कि अगर आप 4 मेंबर खेल रहे हो और एक ही बंदा, जैसे मैं खुद 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं ज्वाइन कर रखा हूँ कि मेरे पता तो चलेगा नहीं कि किसने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे। लेकिन आप देखो कि जैसे ही 4 मेंबर की लीग फुल हुई है तो वापस वही बंदा तो नहीं आ रहा है। अगर वो बंदा आ रहा है तो आप मत ज्वाइन करो। दोस्तों, मैचों की कमी कभी नहीं होती है, हमेशा मैचेस रहेंगे जीवन में। अगर आप खत्म हो जाओगे लेकिन मैचेस खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात को। मैच खत्म नहीं होते कभी भी। आपके सामने एक ही बंदा आएगा, अगर एक पॉइंट अगर आपसे ज्यादा हुआ उस बंदे का, तो वो जीत जाएगा और आप सारी लीग हार जाओगे। मेरे साथ भी ये होता है, तो मैं इसे अवॉइड करता हूँ। ये आपकी तीसरी गलती थी। अब बात करते हैं चौथी गलती। कभी भी बिना सोचे समझे मैच में मत इन्वेस्ट करना। और हमेशा याद रखना, 10% इन्वेस्टमेंट करना ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखो। कभी इन्वेस्टमेंट आपकी गट फील के ऊपर होता है कि आप कितना इन्वेस्ट करो। 10%, 20% कभी भी इन्वेस्टमेंट घटाया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों,
अपने पास कम से कम 20 टाइम का बैकअप रखो। लेकिन मैं जिस तरह से फैंटेसी खेलता हूँ उसके अंदर मैं 100 टाइम का बैकअप रखता हूँ। अगर मैं 3,000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास 3 लाख का वॉलेट बैलेंस होगा। ठीक है दोस्तों, आपको उस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अब आपको मैं बताता हूँ आपकी चौथी गलती आप क्या करते हो। आप जल्दी से मोबाइल उठाते हो, कंटेंट ज्वाइन करते हो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, किसी की भी टेलीग्राम की टीम उठाई। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको, अगर आप किसी टेलीग्राम से जुड़े हो, अगर आप उसकी टीम से खेलते हो तो आपको पता होगा कि कितना रिस्क लेता है, कैसे टीम बनाता है, खुद कैसे इन्वेस्ट करता है और कौन सी लीग्स खेलता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है, थोड़ा सा रुको, अपना इन्वेस्टमेंट देखो कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं, आपने पूरी गलतियां करी, ये आपकी सारी गलतियां थी। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अब बात यह है, माइंड गेम। क्या तुम्हें पता है भाई इस महीने आपको कितना पैसा चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए? अगर आपको ये नहीं पता है कि भैया मुझे 5,000 मेरे वॉलेट में है तो मुझे 5,000 का 20,000 करना है, अगर आपके माइंड में आ गया कि मुझे 5,000 का सिर्फ 20,000 करना है, तो आप कैसे करोगे? आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है? नहीं है। आपने कहीं लिखा है कि मुझे 20,000 कमाना? अगर आप सिर्फ दिमाग से ये सोचते हो कि मुझे 5,000 का 5 लाख करना है, तो पॉसिबल नहीं है। कि आप सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो, आपने कोई एक प्लान नहीं बनाया, आपने कोई एक पेपर पे नहीं लिखा कि मुझे ऐसे ऐसे करके 5 लाख तक पहुंचना है। हाँ, 5,000 क्या 50 रुपए से 5 लाख तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। आपको पहले ही गोल बनाना होगा कि आप किस तरीके से ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करते हो। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। आप सिर्फ लिखो, आपका काम आधा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ लिखने से कि आपको ऐसे ऐसे करके जाना है। आपको पता होता है कि मैं अगर 10 मैच खेल रहा हूँ तो मैं कितने जीत रहा हूँ। अगर आप 10 मैच हार रहे हो तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप ड्रीम इलेवन बंद करो, या किसी फैंटेसी पे खेलते हो बंद करो। अब बात करते हैं अपन ड्रीम इलेवन इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छे से ध्यान से समझना। अब कहानी होती है यहाँ से स्टार्ट। आपकी गलतियां खत्म हुई। कॉन्टेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ मैं, देखो सबसे पहले बताने वाला हूँ आपका वॉलेट बैलेंस। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनी, पैसा आपका कैसे काम करेगा ड्रीम इलेवन में। फिर बताने वाला हूँ आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, कंसिस्टेंट विड्रॉ कैसे करोगे, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ड्रीम इलेवन में वॉलेट बैलेंस कैसे इंक्रीज करोगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है 15,000 से, मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत इजी लगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक पेपर पेन लेना, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते जाना और काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाएगा। और दोस्तों, ड्रीम इलेवन में सक्सेस पाने के लिए आपको कॉपी और पेन तो लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ेगा कि आपको कैसे निवेश करना है स्टेप बाय स्टेप। और इस प्लान को सुनने से पहले अगर आप में धैर्यता नहीं है, आप जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दोस्तों इसको मत समझना, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। ध्यान रखना, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं दोगे आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं कहीं ना कहीं ड्रीम लोन से पैसा कमा रहा हूँ। और आपको पता ही है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आपने मुझे टेलीग्राम पर देख ही रखा है मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा प्रॉफिट कैसे आता है, 1390 के 10-10 हजार का प्रॉफिट में कमा लेता हूँ। सिर्फ एक लीग खेल के मैं 10 हजार कमा लेता हूँ। सोचो मैं महीने का कितना कमाता हूँ। अगर महीने का 50 हजार, 1 लाख भी कमाता हूँ तो ये कहीं ज्यादा होता है अमाउंट, क्योंकि घर बैठे एक व्यक्ति इतना पैसा कमा लेता है। तो उसे क्या करना है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास 15,000 का वॉलेट बैलेंस है तो आप उसे डिवाइड करो बाय 10। 10 को डिवाइड करने के बाद आपके पास एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है 15,000 रुपए में से 1,500 रुपये बचता है। आप उसे इन्वेस्ट करो 4 मेंबर में। 299 इंटू 5 मैचेस खेलो, 5 कॉन्टेस्ट खेलो, जिसमें आप 1,495 रुपए का, 5 कॉन्टेस्ट आपने खेले, 1,495 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, आपको रिटर्न आएगा 5 कॉन्टेस्ट का 5,000 रुपए। आप टोटल 10 मैच खेलते हो। अब आपको मैं बताता हूँ सिर्फ पेशेंस रखने की पिक्चर है यहाँ पर। अगर आपको पेशेंस नहीं रख पाते हो तो आप ड्रीम इलेवन मत खेलो, आपका हमेशा लॉस होगा। आपने 5 कॉन्टेस्ट खेले, 15,000 का वॉलेट था, आपने सिर्फ 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। उसके अंदर से आप अपने 1,500 रुपये हटाओ। 1,500 हटाने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है 3,500 रुपये। 3,500 रुपये में से आप विड्रॉ करो 1,752 रुपये या 50 रुपये, जो भी आपका बचता है। 1,750 का आपको विड्रॉ लेना है। अगर आप अपना ड्रीम इलेवन में आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ इसी का वॉलेट ग्रो करूंगा, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि आपको हमेशा पर डे कुछ ना कुछ विड्रॉ लेना चाहिए। ठीक है, आप ये समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? क्योंकि ड्रीम इलेवन पर हमेशा 50% का जो विनिंग रेट होता है उसका विड्रॉ करो, चाहे आप अपने अपने ऊपर खर्च करो, मम्मी पापा को दे दो, कुछ भी करो, लेकिन ये पैसा अपन अपने ऊपर खर्च करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा फ्रस्ट्रेट हो गए, आप ड्रीम इलेवन खेल रहे हो, गलत हरकतें हो जाएगी और कोई मतलब नहीं होगा, आप कर्जे में लग चले जाओगे। आपके पास वॉलेट में पैसा जितना उतना बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ड्रीम इलेवन के लिए बैकअप होना चाहिए।
तो ये आप इन्वेस्टमेंट करो, वरना मत करो। बात करते हैं 299 के, आपने 5 कॉन्टेस्ट खेले, 1495 का आपका इन्वेस्टमेंट था, टोटल अमाउंट आपका 5,000 का आया। अब आपने 10 मैच खेले, 10 मैचों में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 15,000 का। टोटल आपके सिर्फ आप 4 मैच जीते हो, आपके पास टोटल 20,000 रुपये, बाकी आप 6 मैच अल्ट्रा क्लीन लॉस गए हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि अल्ट्रा क्लीन लॉस में आप एक भी कॉन्टेस्ट नहीं जीते हो, और इधर ऐसा भी नहीं होता कि आप 5 के 5 कॉन्टेस्ट जीते हो, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं हमेशा अल्ट्रा क्लीन लॉस करता हूँ, अल्ट्रा क्लीन विन करता हूँ। अगर आपको मेरी ड्रीम 11 की टीम चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, और वहां पर आपको टीम मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता मैं आपको जिताऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो टीम से मैं खेलूंगा वही टीम आपको मिलेगी। ठीक है। आप सिर्फ इतने 10 मैच खेलने के बाद आपका वॉलेट बैलेंस हो गया आप कितना, 20,000 रुपए का। आपने एड मनी कितना करा था, 15,000 रुपए का। तो उसमें से आप पहले 2,500 का विड्रॉ ले लो। आप 2,500 का विड्रॉ कब तक लो, जब तक आपका जो आपने एड मनी करा है, विड्रॉ मनी करने से पहले जो आपने 2,500 विड्रॉ करा है उसको आप पहले 15,000 का वॉलेट करो अपना बैंक बैलेंस में। क्योंकि जो आपने एड मनी करा उसको पहले पैसा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये लॉस करोगे तो फिर एड मनी कहाँ से करोगे, आपके पास पैसा ही नहीं होगा। ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरह से वर्क करेगा। आप कंसिस्टेंटली इसी तरीके से इन्वेस्ट करते जाओगे तो आप प्रॉफिट कमा जाओगे, नहीं तो आप सिर्फ हारने के अलावा कुछ नहीं करोगे। और आप अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा ध्यान रखो, कम इन्वेस्ट करो, कम प्रॉफिट कमाओ, और अच्छी विनिंग करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही बोलने वाला हूँ, और किसी से कभी पैसा लेके मत खेलना। आप सोच रहे हो कि मैं एकदम प्रो बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, कुछ नहीं होता दोस्तों। डेटा से, हेड टू हेड से कुछ भी नहीं होगा। मान लो सबसे अब मान लो किसी भी प्लेयर का कि इस ग्राउंड पे सबसे अच्छा रन है, 100 की औसत है, 100 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, जब भी खेलता है 100 रन बनाता है, वो बंदा नॉन स्ट्राइकर पर आकर रन आउट हो गया, आप क्या कर लोगे, आपका डेटा वहीं का वहीं रह गया। आप समझ रहे हो, मैं आपको मेंटेलिटी की तरह से बता रहा हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। आपको लग रहा है कि ये मैच में तो मैं अच्छे से विन करूंगा, सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है कि ये पहली बॉल पे ट्रेंट बोल्ट इसको आउट कर देगा, उसको आउट कर देगा। ये चीजें मत करो। आपको अगर लग रहा है कि इस मैच में ज्यादा इन्वेस्ट करना, तो आप 2 मैचों का इन्वेस्टमेंट एक मैच में कर दो, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो आप हमेशा हारोगे। जब भी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आप हारोगे, ये समझ लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में सही जानकारी दी तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको अभी भी इसमें ये समझ नहीं आया है कि भैया मैं सही से इन्वेस्ट कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि आप परेशान रहोगे, आप ना प्रॉफिट बना पाओगे, ना ही आप विड्रॉ कर पाओगे। सिर्फ आप एड मनी करते रहोगे और कर्जे में जाते जाओगे। ध्यान रखो, कर्जे का मतलब ये नहीं होता आप दोस्त यार से ले रहे हो। कर्जे का मतलब ये कि आप कहीं से पैसा कमा रहे हो और ड्रीम इलेवन में लगा रहे हो। आप जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारा वॉलेट बैलेंस बढ़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, हम बहुत आराम से इन्वेस्ट करते हैं। जितने ही बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सिर्फ अपना माइंडली स्ट्रोंग रहते हैं वो, कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी लीग खेलना है, कौन से मैच में कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें उन्हें पता रहती है। ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, और कोई आपको कहीं से जिताएगा नहीं, मैं ही किसी से कहीं से जिताऊंगा नहीं। मैं ही आपसे भले प्राइम के नाम पे पैसा ले लूंगा, या कोई भी प्राइम के नाम से पैसा ले लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन आपको जीतना आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कैसा इन्वेस्ट करते हो, कैसी टीम टीम वही रहेगी। मैं भी जीतूंगा, आप भी जीतोगे, लेकिन आपको सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप लगातार हारते चले जाओगे। दोस्तों इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, एक बार फिर से वीडियो देख लो कि मैं क्या समझाया मैंने आपको, और क्या समझ में आया। और अगर आप अपनी तरह से समझना चाहते हो तो उससे देखो कि इसमें लिखा है क्या, ऐसे पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन ड्रीम इलेवन में एड मनी करने से बचो, विड्रॉ मनी करने पे ज्यादा ध्यान दो। थैंक यू दोस्तों। कम इन्वेस्टमेंट करो, कम प्रॉफिट कमाओ, और खुश रहो, और इसके वजह से अपनी मेंटल हेल्थ मत खराब करना, क्योंकि सबसे ज्यादा हारने पर दुख होता है। जीतोगे तो आपको लगेगा मैं तो जीत रहा हूँ, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो। अगर आप जीत कर विड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम में आना मत भूलना, क्योंकि वहीं पे मेरी फाइनल टीम आएगी।